फॉरेन पॉलिसी की तरफ से एक दफा फिर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहा गया है कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, हम इंडिपेंडेंटली जो है वो ट्रेड भी करेंगे, हम इंडिपेंडेंट रिलेशंस भी रखेंगे। और ये बात की गई है दी दबंग एस जयशंकर, द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बलाग में जाने के बाद उन्होंने यह सबक सीखा कि बलाग में जाने से कोई फायदा नहीं होता है, बल्कि बलाग में किसी बलाग का हिस्सा रहने से आप आधी दुनिया के साथ ऑटोमेटिकली डिसकनेक्ट होते हो। उनकी फॉरेन पॉलिसी क्यों अच्छी है? क्योंकि वो सबके साथ बना के रखते हैं। और हम भी अगर सबके साथ बना के रखेंगे, हमारी भी पॉलिसी अच्छी है, हम भी सबके साथ अमन के साथ रहेंगे, पीस के साथ रहेंगे, तो अच्छा रहेगा सबके। यानी से कि भाई यूएसए ऑर्डर देगा तो हम उनके गुलाम बन के रहेंगे, वो फिर यूएसए से भी करते हैं, वो फिर जाके रशिया से भी करते हैं, वो फिर चाइना से भी करते हैं, दुनिया की हर जगह भी जाके करते हैं। उनकी मैशियत को नुकसान हुआ। अब वो अपनी इस गलती से सबक सीख के वो एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की तरफ जाना चाहते हैं। किसी दे आर ग्रोइंग वेरी फास्ट, ठीक है। पिछले अगर 10 सालों में बात करें तो उन्होंने बहुत ज्यादा अपने मुल्क को जो है वो जमीन से आसमान पर लेके गए हैं। तो इंडिया इस वक्त माशी तौर पर खुद कफील है, इस तरह के बयानात देने से इंडिया को कोई नुकसान नहीं होगा। बल्कि लिए अगर आपका वजीर खारजा आके ये बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब वो दुनिया को बता रहे हैं कि हम अपने पाँव पे इतने मजबूत हैं, ठीक है। हमारी बिल्कुल इसी तरह यहाँ इंडिया सबके साथ बना के रखती है, तो वो बिल्कुल सबके साथ जो है ना अच्छे तल्लुकात भी बना रही है। तो हमें भी चाहिए कि हम जो है ना सबके साथ बना के रखेंगे, तो तभी हमारा जो है ना एक इम्पैक्ट अच्छा भी पड़ेगा अपनी कंट्री के ऊपर भी। और आप अपना तिजारत को महदूद करते हो, यानी होना ये चाहिए था कि आपकी जो तिजारत है 100% वर्ल्ड जो पूरी पॉपुलेशन है उसके साथ होनी चाहिए। तो और जिन्होंने किसी का कर्जा ना देना हो, जिन्हें किसी से उधार ना मांगना हो, जो किसी के नीचे ना लगे हुए हो, दबे हुए ना हो, तो वो फिर आज़ाद ही रखते हैं फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर भी। तो हमें भी चाहिए कि हम ना अपनी कंट्री को जो है ना सबके साथ बना के रखेंगे तभी। तो आपको नहीं लगता कि दोनों मुल्क राइवल है और पाकिस्तान का पीएम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को अप्रिशिएट कर रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल अच्छी बात है, करना चाहिए, क्योंकि अब देखें ना इंडिया के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात हैं फॉरेन कंट्रीज़ के। अमेरिका के देख लें। डोंट बाइट, नोबडी फोर्स यू टू बाइट। डांट लगाई है अमेरिका को। इंडिया ने अपने पांवों पे खड़ा होने का फैसला कर लिया। We are not going to compromise that. तो जयशंकर साहब का जो पूरा बयान है उसको मैं अपने तरीके से समराइज करता हूँ। उनके कहा गया भाई कि हम लोग किसी ब्लॉक में शामिल नहीं होंगे, हम फ्री ट्रेड की तरफ जाने वाले हैं और हम लोग अपनी करेंसी को ही प्रायोरिटाइज करेंगे। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल ये मिलती है कि एट द सेम टाइम यूएस के साथ ट्रेड की जाती है, फिर रशिया के साथ भी ट्रेड में इंडिया कामयाब रहता है और स्टिल बहुत बड़े पैमाने पर ट्रेड की जाती है। एक और बात यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि भाई व्लादिमीर पुतिन इंडिया आ रहे हैं 4th and 5th दिसंबर को विद अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स टू साइन विद पीएम मोदी। यहाँ पर बात ये करेंगे कि भाई किस तरह से मैनेज हो जाता है ये सब, आखिर फॉरेन पॉलिसी में इंडिया कितना इंडिपेंडेंट है, असली इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखते हैं। आपका इसके बारे में ओवरऑल क्या ओपिनियन होगा एस जयशंकर के बारे में? देखें इंडिया की फर्स्ट क्लिप में देखा एस जयशंकर ने दोस्तों उन लोगों को जवाब दिया है जो लोग ये कहते थे कि ये तो इंडिया चाइना का ब्लॉक में मिल गया है, अमेरिका को छोड़कर चाइना के ब्लॉक में मिल गया, ब्रिक्स के ब्लॉक में मिल गया है, अमेरिका के ब्लॉक में मिल गया है, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आ रहे थे। लेकिन दोस्तों एस जयशंकर ने उनको जवाब दिया है कि इंडिया किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, इंडिया न्यूट्रल होकर सबके साथ ट्रेड करता है। और इस पर पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है सुनिए आप भी। जो मैं फॉरेन पॉलिसी पे बात करूं तो हमेशा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी किसी ब्लॉक का हिस्सा रही है। पहले वो काफ़ी अरसे तक जो है वो रशियन ब्लॉक में थे, फिर उसके बाद जो है वो यूरोपियन और अमेरिकन ब्लॉक में गए। उस ब्लॉक में जाने के बाद उन्होंने ये सबक सीखा कि ब्लॉक में जाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि ब्लॉक में किसी ब्लॉक का हिस्सा रहने से आप आधी दुनिया के साथ ऑटोमेटिकली डिसकनेक्ट होते हो। यानी 50% वर्ल्ड के साथ आप अपना तिजारत को महदूद करते हो। यानी होना ये चाहिए था कि आपकी जो तिजारत है 100% वर्ल्ड जो पूरी पॉपुलेशन है उसके साथ होनी चाहिए। तो वो इससे उन्होंने सबक सीख लिया कि एक ब्लॉक 2 ब्लॉक का हिस्सा रहकर उनको फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान ज़्यादा हुआ, उनकी मैशियत को नुकसान हुआ। अब वो अपनी इस गलती से सबक सीख के वो एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की तरफ जाना चाहते हैं, किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं रहना चाहते हैं। तो वो उनके लिए एक अच्छी बात है और होना भी यही चाहिए कि देखें कोई भी, अगर मैं आपको एक बात करूं, दुकानदार है, दुकानदार की हमेशा यही पॉलिसी होती है कि जितने भी मोहल्ले में लोग हैं हर एक के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हो। वो यही चाहता है कि पूरे मोहल्ले की आबादी उससे सामान खरीदे, वो यही चाहता है हर एक की
खुशी गमी में उसके साथ जाएं ताकि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट हो। अगर एक मोहल्ले में आधी आवाम के साथ वो लड़ाई करेगा तो नुकसान अल्टीमेटली उसके साथ होगा कि आधे लोग उसकी चीज़ें नहीं खरीदेंगे। अच्छा, एक और चीज़ भी, और भी दूसरी कंट्रीज़ हैं जो उनके भी देखें, तो हमें भी इसी तरह चाहिए कि अपने जो है ना मुल्क के हालात को बेहतर करने के लिए अप्रिशिएट करें और जो है ना फ़ॉरेन कंट्रीज़ के साथ हम भी अच्छे तल्लुकात बनाएं। आप इमरान खान की स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? जी बिल्कुल एग्री करते हैं। इमरान खान ने जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ़ की है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आपने? उन्होंने कहा है कि इंडिया बड़े समझदारी से चलता है, उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत बेहतर है पाकिस्तान से और पिछले कई टाइम से बड़ी बेहतर है उनकी। सही बात है, ये तो सही कह रहा है भाई, उसका ना कोई मर रहा है या कोई दूसरा हो रहा है। हमने यहाँ पर है ना कि आपको नहीं लगता कि बीइंग टू मच स्ट्रेट फॉरवर्ड इन फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनली इस तरह के बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो स्टेटमेंट्स है वो देना कहीं ना कहीं खतरा भी होता है? आपको नहीं लगता कि भाई बिल्कुल यही कह देना कि ना हम यूएसए की तरफ ना हम रशिया की तरफ, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम जिससे चाहे ट्रेड कर लें, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ओपिनियन है और एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो स्टेटमेंट है, ये चीज खतरे का सबब नहीं होगी? देखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपिनियन वही लोग देते हैं जो स्ट्रांग होते हैं, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते हैं, वो लोग देते हैं जो माशी तौर पर खुद कफील होते हैं। तो इंडिया इस वक्त माशी तौर पर खुद कफील है, इस तरह के बयानात देने से इंडिया को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि जो इनके साथ जो पंगा लेगा उनको ही नुकसान होगा। अब देखें, इस वक्त इंडिया आईटी में पहले नंबर पे जा रहा है आफ्टर यूएसए। तो अगर कोई भी, या मैं यूएसए की बात करूं, यूरोपियन यूनियन की, अगर इंडिया के साथ कोई मसला कर भी लेता है, मान भी लिया, तो उसका नुकसान तो अमेरिका को होगा, क्योंकि उनकी जो इंडियन सॉफ्टवेयर हैं, अगर यूएसए की जो कंपनीज को इंडिया अगर सॉफ्टवेयर न दें तो इंडिया की जो यूएसए की आईटी कंपनी तो आईटी इंडस्ट्री तो एकदम बैठ जाएगी। उसका फ़ायदा इंडिया को होगा ही होगा, लेकिन नुकसान यूएसए को बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए इंडिया ने अपनी जो है ताकत को देख के ये बयान दिया। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा, अमेरिका हमेशा ये कहता है कि इंडिया किसी और ब्लॉक का हिस्सा बन गया है, और लोग ये कहते हैं कि इंडिया अमेरिका का हिस्सा है। कुछ दौर के लोग ये कहते हैं कि इंडिया अमेरिका को छोड़कर अब रसिया चाइना के ब्लॉक का हिस्सा बन गया है। लेकिन दोस्तों, एस जयशंकर ने इस बात का जवाब दिया है कि इंडिया किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। इंडिया न्यूट्रल होकर सबके साथ ट्रेड करता है, ट्रेड डील करता है। इंडिया का सबसे बड़ा दोस्त है वो इंडिया ही है, इससे बड़ा कोई दोस्त नहीं है। और दोस्तों, आपको भी पता है कि पुतिन 4 दिसंबर को भारत में आ रहे हैं। इंडिया और रशिया की दोस्ती भी अच्छी है, इंडिया सबको साथ लेकर चलता है। इंडिया नहीं चाहता कि हम उससे दुश्मनी करें, उससे ट्रेड करें। इंडिया चाहता है कि हम सबके साथ ट्रेड करें और हर देश हमसे ट्रेड करे। तो आप सोच सकते हैं, दोस्तों हम आपको बता दें, पीएम मोदी ने उन देशों को विजिट किया है जिन्होंने उस देश में किसी ने झांका नहीं। तो आप सोच सकते हैं, इंडिया छोटा बड़ा देश नहीं देखता, इंडिया सबके साथ ट्रेड करना चाहता है और यही इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है। और दोस्तों, पाकिस्तान ने भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की काफ़ी बार तारीफ़ की है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत बेहतरीन है। और इस पर आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। हम मिलते हैं आपको कोई और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।